सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमिति पाठ हमारा चल रहा था और उसी का हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे भी वो फ्लैश हो रहा होगा, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र जो त्रिकोणमिति में आपके काम आने वाले हैं। सूत्र प्लस सर्व समीकरण, काफी इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण सूत्रों को मैं एकदम आसान शब्दों में आप लोगों के लिए बताया हुआ है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, तो आप लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा प्रश्नावली पहला का, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, कुछ मैं कमाल का ट्रिक आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति से रिलेटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि उन ट्रिक को जान करके आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस ट्रिक से आपको काफी मदद मिलने वाली है, और जहां आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनता है वहां आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके तो जरूर आओगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले आप कभी भी क्वेश्चन देखते हो ना, तो सबसे पहले तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, जिसमें मैं ट्रिक को यहां लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि क्वेश्चन में बड़ा किधर है, छोटा किधर है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे सबसे पहले इधर देखेंगे हम लोग, तो इधर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बराबर के इधर वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बराबर के इधर वाला हिस्सा छोटा दिख रहा है। तो जिस तरफ आपको बड़ा दिखाई देगा सबसे पहले आपको उसको लेना है, ये पहला चीज होता है। मतलब बराबर के इधर वाला बायां पक्ष, बराबर के इधर वाला दायां पक्ष, मतलब इधर LHS इधर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो आपको हमेशा LHS लेकर के ही सॉल्व करना है। अब ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि हम हमेशा LHS लेकर के सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप RHS लेकर के भी LHS सिद्ध कर सकते हो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब समझिए। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इतना पूरा का पूरा इतना पूरा के बराबर है। मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा, ऐसा कहने का मतलब है। तो बनाते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? तो जिधर आपको ज्यादा दिखाई देगा उसी साइड को लेकर के आपको सॉल्व करना है। अगर ये इस साइड लिखा रहता, ये इस साइड लिखा रहता, तो आप RHS लेकर के सॉल्व करते। जिधर ज्यादा दिखाई दे उधर से सॉल्व करना है। पहला बात तो ये आप ध्यान रख लीजिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के केस में, कि इधर ज्यादा दिखाई दे रहा है, LHS साइड ज्यादा दिखाई दे रहा है बायां पक्ष में, तो हम लोग बायां पक्ष लेकर के सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पर LHS, सबसे पहले LHS को हल करेंगे और RHS लाने का कोशिश करेंगे इस LHS को हल करके। तो फिर से मैं लिख ले रहा हूं, 1/sec थीटा -1, फिर माइनस, फिर 1/sec थीटा +1। तो पहला ट्रिक तो ये था कि आपको देखना है, पहला क्या देखना है आपको, कि किधर ज्यादा है। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, किधर बड़ा है उस साइड को लेना है, किधर बड़ा है। दूसरा समझिएगा, अब स्टार्ट हो रहा है मेन ट्रिक्स जो आपका बहुत काम आने वाला है। दूसरा चीज आप देखिए कि क्वेश्चन जो रहेगा आपका, क्वेश्चन जो रहेगा आपका, उसमें क्या साइन थीटा या कॉस थीटा लिखा है, साइन थीटा या कॉस थीटा लिखा है कि नहीं। यदि नहीं लिखा है, और अगर ऐसा कुछ चीज दिया हुआ है जिससे आप साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल सकते हो, आगे मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है, जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, तो इसमें तो कहीं पर भी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं दिख रहा। तो क्या हम किसी को साइन थीटा कॉस थीटा में बदल सकते हैं? बिल्कुल, सेक थीटा को हम बदल सकते हैं कॉस थीटा में, क्योंकि मैंने सूत्र बताया था कि सेक थीटा किसके साथ रहना पसंद करता है, कॉस थीटा के साथ। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये हो सकता है, एकदम सही है ये, ठीक ना, राइट। इस चीज को मैं बताया हूं आपको, ठीक। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, क्या ये सेक थीटा अकेले है? नहीं, इस सेक थीटा के साथ -1 जुड़ा हुआ है, इस सेक थीटा के साथ +1 जुड़ा हुआ है। अकेला सेक थीटा ऐसा रहता तो हम जरूर इस सूत्र को अप्लाई करते, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपका काम क्या है कि आप हमेशा, आपका नजर जो है एकदम क्वेश्चन पे एकदम टिका हुआ रहना चाहिए, है ना, कि आपको एकदम, मतलब कहने का मतलब बाज की नजर होनी चाहिए। आपको ऐसा देखना है कि आपको मैं सूत्र बता चुका हूं कि कौन किसके साथ रहता है, सर्व समीकरण कैसी होती हैं, ठीक है। तो आपको शुरुआती में ही देखना है कि यार किसी चीज को साइन और कॉस में मैं बदल सकता हूं कि नहीं बदल सकता। अभी मैं इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, वहां पर आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। फिलहाल बस आप ये समझ करके रखिए
कि आपको क्वेश्चन को साइन थीटा कॉस थीटा में बदलने की कोशिश करनी है, राइट? इतना पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर चीज, तीसरा क्या आता है? तीसरा आपको देखना है कि क्या कोई चीज कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालना। तीसरा चीज आपको पता होना चाहिए, क्या? कॉमन निकालना, कि कॉमन कोई चीज निकल रहा है क्या। चौथा चीज क्या है? एलसीएम। एलसीएम आपको पता होना चाहिए। यदि किसी को एलसीएम में कोई दिक्कत है तो मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो, इस चैनल का सबसे फर्स्ट वीडियो, जब भी मैं आपको मैथ्स स्टार्टिंग से जब मैं पढ़ाना चालू किया था, तो मैंने इस चैनल का सबसे फर्स्ट वीडियो एलसीएम ही पढ़ाया था आपको। बेसिक मैथ्स करके होगा, वो इंड स्क्रीन में लास्ट में आपको दिखाई देगा, या तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे भी वो फ्लैश हो रहा होगा, जरूर चेक कर लीजिए अगर किसी को एलसीएम नहीं आता है तो। ये एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 10th के लेवल पे, क्योंकि ये कहीं पर भी आएगा जाएगा ना, तो अगर आपको एलसीएम नहीं पता तो फिर सॉल्व करने में काफी दिक्कत आने वाली। तो चौथा चीज आपको देखना है एलसीएम। पांचवा चीज देखिए, पांचवा चीज आपके सामने आएगा बीजगणित सूत्र। अब बीजगणितीय सूत्र में भी 3 सूत्र आपके काम के हैं, मैं बता दे रहा हूं। जैसे पहला सूत्र है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तीसरा सूत्र है a प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये 3 सूत्र बीजगणित का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या, यहां प्लस है, सेम सेम रहता है दोनों, तो जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ चेंज नहीं रहता, सेम यहां पर भी रहता है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा, बस फर्क क्या रहता है, यहां प्लस में है इसलिए 2 के आगे प्लस लगा हुआ है, यहां माइनस है इसलिए 2 के आगे माइनस लगा हुआ है। बाकी जो कहते हैं सूत्र। और a प्लस बी एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस रहे तो इसको एक्सप्लेन करते हैं तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पांचवा चीज आपको पता होना चाहिए बीजगणितीय सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। आप निश्चित तौर पे जाइए, एग्जाम लिखिए या कोई भी क्वेश्चन को पकड़िए और इन चीजों को अप्लाई करके देखिए, आप कम से कम 2-3 लाइन तो जरूर बना पाओगे। कई लोगों को लग रहा होगा सर 2-3 लाइन बना के क्या फायदा है। 2-3 लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, क्योंकि गणित में एक एक लाइन पे नंबर छिपा रहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां पर कुछ नहीं बन रहा है वहां कुछ तो सही है, कुछ तो बनेगा इस ट्रिक्स को अपनाने से। क्या, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, कम से कम कोशिश तो करोगे सॉल्व करने का। और बाकी रह गया आपको कि नहीं भाई हमको पूरा सूत्र सीखना है, तो भाई प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। जितना क्वेश्चन मैं यहां बताता हूं प्रैक्टिस कीजिए आप। कुछ क्वेश्चन बुक में आपको मिलेंगे वो आप प्रैक्टिस कीजिए, तो कभी आपको, अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, गणित को केवल एक ही चीज से आप जीत सकते हो यार, केवल ओनली प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप गणित को आसानी से बना सकते हो। लिख लिख करके देखिए, एक बार दो बार लिख लिख करके देखिए, आपको आ जाएगा। छठवां चीज क्या है, तो छठवां चीज जैसे ही बीजगणितीय सूत्र होगा, छठवां चीज आपका लगेगा सर्व समीका। क्या लगेगा? सर्व समीका, जो मैं बताया हूं आपको, सर्व समीका, आइडेंटिटी, ये लगते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। सबसे पहले किधर बड़ा है वो देखना है, एलएचएस साइड बड़ा है कि आरएचएस साइड बड़ा है, जिधर रहेगा उसको लेकर के सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन में देखना है आपको कि साइन थीटा कॉस थीटा दिया है कि नहीं दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो क्या हम इसको कहीं से बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अभी मैं बताया था आपको क्यों नहीं बदल सकते, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा कि बदलना है, कैसे बदलते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा हम कैसे बदल सकते हैं, सूत्र मैंने बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में इसका। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे आपको कॉमन निकालना है। यदि कोई चीज कॉमन दिखाई देगा, कॉमन कब निकलता है? जब प्लस या माइनस चिन्ह रहता है। तो आप स्टार्टिंग का बेसिक मैथ्स जरूर देख लीजिए मेरा वीडियो, आपको पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो प्लस या माइनस रहेगा तभी कॉमन निकालना, गुणा का चिन्ह रहेगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा तो कॉमन नहीं निकालते वहां। तो कॉमन निकालना है आपको, फिर एलसीएम निकालना है, फिर बीजगणितीय सूत्र में मात्र इन 3 सूत्रों का ही जरूरत पड़ने वाला है आपको, टेंशन मत लीजिए। फिर उसके बाद आपको आइडेंटिटीज लगानी है, बस इतना चीज आप ध्यान रखिए। अब मैं इन सबको अप्लाई करता हूं इधर। सबसे पहला चीज मैं अप्लाई किया, इधर बड़ा है, इधर बड़ा था, एलएचएस ले लिया, राइट। फिर क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा में बदल सकता था, हाँ सेक थीटा बदल सकता था 1/cos कॉस थीटा में, लेकिन टेंशन वही है कि अकेला नहीं है, इसके साथ -1 +1 है, तो नहीं हम कर सकते, ठीक है जाने दो। कॉमन निकलेगा कोई चीज, कोई भी चीज कॉमन। कई लोगों को लग रहा होगा सर एक कॉमन निकाल दीजिए, तो अरे यार एक कॉमन निकाल भी दोगे तो एक को वैसे कॉमन नहीं निकाल, लेकिन फिर भी अगर आप एक यहां से कॉमन निकाल दिए तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या एक ही तो रहेगा, तो घुमा फिरा करके वही चीज आ जाएगा। कॉमन नहीं निकालना आपको। अब बात करते हैं क्या एलसीएम निकलेगा। एलसीएम कब निकलता है?
जब कोई संख्या, कोई भी दो संख्याएं ऐसे बटे में रहे ऐसे, और बीच में या तो प्लस साइन रहे या फिर क्या रहे आपका माइनस साइन रहे, तब आपका क्या निकलेगा एलसीएम। अब ऐसा नहीं है कि 1/2 गुणित 1/3 है तो आप एलसीएम निकाल रहे हो, गलत हो जाएगा। यहाँ समझ में आया, केवल प्लस या माइनस रहेगा तो एलसीएम निकालना है। तो जरा देख करके बताइए क्या यहाँ पर बटे में है और बीच में प्लस या माइनस चिन्ह है? एग्जैक्टली एकदम सही आप बोल रहे हो। ये देखो यहाँ पर ये देखो बटे में भी है, दोनों बटे में है देखिए, और बीच में प्लस या फिर माइनस चिन्ह भी होना चाहिए तभी एलसीएम निकलेगा। तो पहला नंबर हमारा अप्लाई हुआ, दूसरा तीसरा नहीं हुआ क्योंकि कुछ भी नहीं था। चौथा नंबर अप्लाई हो रहा है एलसीएम का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। और जिसको भी एलसीएम नहीं पता आप जरूर चेक कर लीजिए यार, क्योंकि एलसीएम यदि नहीं आता तो गणित का आप 50% कुछ नहीं जानते, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे मैं बताता हूं इसको एलसीएम के लिए। और पता है इस टाइप का जो एलसीएम रहता है ना, इसका एलसीएम निकालना और आसान है। देखिए कैसे, ये देखिए यहां पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कुछ नहीं, आपको एक लकीर खींचना है ऐसे, और जो दो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको उन दोनों को उठा करके लिख दीजिए। बस नीचे में आकर के ये क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो ये एक कोष्टक में ये हो जाएगा, देखिए सेक थीटा -1, ये एक कोष्टक, कोष्टक का मतलब ही क्या होता है गुणा होना, और एक कोष्टक में ये लिख दीजिए सेक थीटा +1। अगर किसी को नहीं आता है तो ठीक है, आप दोनों को उतार दीजिए ऐसे, बस कोष्टक कर दीजिए, क्योंकि दो संख्याएं है ना, 1 2 1 2 1 2 दो संख्याएं, इसलिए कोष्टक लगाना जरूरी है। यदि दो संख्याएं नहीं होती अकेला रहता तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली गुणा कर देते। तो यहां लिख दिए हम लोग ये दोनों को। अब सुनिए अब काम क्या होगा, जो काम इधर वाले पक्ष के साथ होगा वही चीज इधर वाले के साथ होगा, ठीक है, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों को लेकर के गए इससे भाग करने के लिए, नीचे वाले से भाग होता है ना, तो इन दोनों को हम लोग क्या किए भाग करने के लिए ले गए। तो सेक थीटा -1 से सेक थीटा -1 कट गया, कटा ना भाई, दोनों को भाग करने के लिए गए तो सेक थीटा -1 से सेक थीटा -1 कटा, बचा क्या सेक थीटा +1। अब सेक थीटा +1 का ऊपर वाले से गुणा होगा, तो सेक थीटा +1 का ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो सेक थीटा +1 एकम सेक थीटा +1 ये आ गया, राइट। अब ये माइनस है तो माइनस लगाइए ऐसे, और चूंकि दो चीजें आने वाली हैं इसलिए माइनस के बाद एक बड़ा कोष्टक लगाना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं जिससे गणित आपका खराब होता है, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कभी भी माइनस रहेगा तो आपको बड़ा कोष्टक जरूर लगाना है जब दो अंक आएंगे। तो यहाँ देखिए दो दो अंक आएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, अब इन दोनों का सेम वही काम करेंगे, इधर भाग करेंगे तो इस बार कौन कटेगा सेक थीटा +1 से सेक थीटा +1 कटा, बचा कौन सेक थीटा -1, दो अंक हुए ना, इसलिए बड़ा कोष्टक लगाया माइनस के बाद। अगर ये अकेला रहता केवल सेक थीटा मेरे को लिखना रहता तो मैं इसको नहीं भी लगाता तो चलता, लेकिन चूंकि मेरे को पता है कि दो अंक आने वाले हैं इसलिए मेरे को बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा। तो देखिए सेक थीटा +1 से सेक थीटा +1 कटा, बचा कौन सेक थीटा -1, ऊपर एक से गुणा किया आ गया क्या सेक थीटा -1 एकम सेक थीटा -1, राइट। अब इस माइनस चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा होगा और अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। यदि आपको गुणा करना आता है चिन्हों का अच्छी बात है, यदि नहीं आता तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए अंदर जो भी कोष्टक में रहेगा उसका चिन्ह बदल दीजिए। जैसे सेक थीटा प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ये एक माइनस में था ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाता है। चलिए और नीचे में देखिए आप एलसीएम हो गया हमारा, ये एलसीएम काम खत्म। अब पांचवा चीज आएगा आपका क्या बीजगणितीय सूत्र। तो इन तीनों बीजगणितीय सूत्र में से कौन सा बीजगणितीय सूत्र कहीं पर लग रहा है यहां, राइट। यहां पर देखिए आप एक कोष्टक में माइनस एक कोष्टक में प्लस दिखाई दे रहा है, एक कोष्टक में माइनस एक कोष्टक में प्लस दिख रहा है ना, बिल्कुल इसके जैसा ये काम करेगा, राइट। तो हम लोग ये वाला सूत्र यहां लगाएंगे। अब देखिए यहां पर ऊपर का पहले कर लेते हैं फिर मैं नीचे का समझाता हूं। तो चलिए लिखते हैं हम लोग ऊपर का सेक थीटा +1 ये वाला, और ये माइनस चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह के साथ गुणा हुआ तो अंदर का चिन्ह बदल गया, ये सेक थीटा प्लस में था ये क्या हो गया माइनस सेक थीटा, और ये -1 था ये किस में बदल गया +1 में। तो ऊपर का तो हो गया, नीचे का समझिए। देखिए आप चाहो तो डायरेक्टली इसका इसके साथ गुणा भी कर सकते हो, मैं वो भी सिखाया हूं बेसिक मैथ्स में, अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लो वो सब वीडियो। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली गुणा करके भी लिख सकते हो, बस ये है कि एक दो स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, एक दो स्टेप नहीं बढ़ाना, हम सूत्र के माध्यम से बनाएंगे बीजगणितीय सूत्र। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि a और b के जगह पे है कौन, तो ये रहा a
माइनस बी ए प्लस बी, राइट। ये लीजिए कोष्टक, राइट। तो ए के जगह में देखिए कौन है आपका, सेक थीटा है। बी के जगह पे कौन है, एक है। फिर से ए के जगह पे कौन है, सेक थीटा है। बी के जगह पे कौन है, एक है। सूत्र के अकॉर्डिंग ए और बी था, इसलिए सूत्र बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। लेकिन हमारे पास तो ए और बी नहीं है ना, रियलिटी में हमारे पास ए के जगह पे कौन है, सेक थीटा है। बी के जगह पे कौन है, एक है। तो यहां पर अगर हम लोग ये वाला, ये जो भाई साहब है, ये जो चीज है, ये इसके जैसा दिख रहा है, ऐसा बनाएंगे तो अब देखिए ए के जगह पे कौन है, सेक थीटा। बी के जगह पे एक, ये आपको पता चल चुका कि ए का मतलब हो रहा है सेक थीटा और बी का मतलब हो रहा है एक। तो जहां जहां पर ए है, या मैं ए बोलूंगा तो आप क्या समझोगे, सेक थीटा है। बी बोलूंगा तो एक समझोगे। देखो कैसे, तो हम लोग ये ऐसा दिख रहा है इस टाइप का, ऐसा बनाएंगे क्योंकि इसका मतलब ये होता है। तो मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब क्या, ए की जगह पे कौन है, सेक थीटा। तो ए स्क्वायर मतलब किसका थीटा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसा। फिर माइनस है, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो माइनस लगाएंगे बी स्क्वायर। तो बी के जगह पे कौन है, एक है, बी मतलब एक, तो एक का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये, राइट। तो ये बन गया सेक स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना। तो ऐसे हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया है, राइट। हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला सूत्र लगा लिया है, ये चीज भी देख लिया, ये भी देख लिया, कॉमन भी देख लिया, बीजगणितीय सूत्र भी लगा दिया है, ठीक है। अब बचा है छठवां नंबर, क्या, सर्व समीका। अब इस पे सर्व समीका कैसे अप्लाई होता है देखो, मैं इनको इरेज करता हूं फिर बताता हूं। और जो भी सूत्र आपने लगाया है उसको साइड में लिख दीजिए। जैसे यहाँ कौन सा सूत्र लगा है तो आप उस सूत्र को लिख दीजिए। जैसे कैसे आया है तो आप बता दीजिए कि a माइनस बी एक कोष्टक में था, a माइनस बी और a प्लस बी ऐसा था, तो हम लोगों ने इसको बनाया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक ही होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से। अब ऊपर का देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए सेक थीटा को देखिए, एक प्लस में है और एक माइनस में, कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है ना। तो सेक थीटा प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल। एक और एक मिलकर के कितना हो जाएगा, ऊपर में तो आ गया दो, नीचे में आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का स्क्वायर मतलब एक, ऐसा आ जाएगा, राइट। अब नीचे में देखिए छठवां नंबर हमारा क्या था, सर्व समीका, राइट। यहां पर देखिए सर्व समीका आपका काम आएगा। कौन सा सर्व समीका भाई, कौन सा नंबर वाला, सेकेंड सर्व समीका, जिसमें सेक और टेन की बात होती है। तो आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, याद कीजिए सूत्र सर्व समीका हमारा क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये था ना, बराबर होता था हमारा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे मैं दो और सूत्र बनाया था, उसी टाइप का सूत्र है ये, मतलब प्लस वन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो यहां से बच जाएगा आपका क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर इधर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वन उधर चला गया था माइनस वन। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होगा यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इतना पूरा के जगह पे सर्व समीका लगाएंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं, तो यहां देखिए हमारा था दो था, और बटे नीचे में आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख दिया मैंने, राइट। अब टेन स्क्वायर थीटा क्या है देखिए समझिएगा, ये जो दो बटे टेन स्क्वायर थीटा है ये एग्जैक्ट ऐसा लिखा हुआ है, दो गुणित, ऐसा है, दो है एक बटे टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बटे में है टेन स्क्वायर तो बटे में ही लिखाएगा, एक के बटे में, दो को मैंने साइड में लिख दिया है, क्योंकि इसको भी हल करोगे तो क्या होगा, वही चीज आएगा, ठीक है। जैसे दो का तिरछा देखेंगे, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ऊपर को ऊपर से गुणा, दो एक कम दो, और टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर वही चीज आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से आपको पता होगा, मैंने बोला था ना कि एक आध परसेंट कहीं पर कुछ काम आ सकता है आपका, बोला था ना मैंने, तो बस ये वही चीज है कि एक बटे टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। मैंने बोला था कि एक आध जगह काम आएगा ये, बस ये वो जगह है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एक आध जगह काम आएगा, वही है ये जगह। अब इसका कोई काम नहीं है ये वाला सूत्र का, इसके जगह पे मैं टेन थीटा का कुछ और सूत्र बताया था, राइट। तो अब देखिए यहां पर, लेकिन यहां पर क्या है, स्क्वायर में लिखा है,
तो हम लोग यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। अब गणित में पक्षपात तो चलता नहीं है, पक्षपात बिल्कुल नहीं चलता गणित में। मतलब अगर आप एक पक्ष के साथ कुछ भी किए हो तो दूसरे पक्ष के साथ भी आपको करना पड़ेगा, मतलब सबके ऊपर। मतलब अगर आप यहाँ स्क्वायर अपने मन से लगाए तो यहाँ भी लगाइए, इधर भी लगाइए, जितना है सब में लगाइए। फिर आप तो एक का स्क्वायर तो क्या रहेगा, एक ही रहेगा ना। तो देखिए बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है ना, 1/10 स्क्वायर थीटा, 1/10 स्क्वायर थीटा। तो 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच गया आपका 2, और इतना पूरा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। और देखते देखते आपका आ गया RHS, जो आपको प्रूफ करना था। ये आपका RHS हो गया और इसी को आपको प्रूव्ड करना था। एक क्विक रिपीट करा देता हूं फटाक से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, किस साइड बड़ा था, इस साइड LHS लिख लिया, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको देखा कि साइन कॉस में बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल पाते क्योंकि साथ में है -1 +1, इसलिए नहीं बदल पाए। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर कॉमन देखा, कॉमन भी नहीं निकल रहा था। फिर एलसीएम निकाला, ये दोनों का एलसीएम निकाला, जो भी आया एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद बीजगणितीय सूत्र लगाया और उसके अकॉर्डिंग फिर काटा, तो फिर लास्ट में सर्व समीकरण लगा करके इसको हल कर दिया है। तो ये रहा इसका आंसर, ऐसे आपको इसको हल करना है। और क्वेश्चन में भी यही बोला है कि सर्व समीकरणों को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ सर्व समीकरण ये देखिए वर्ग है ना, मतलब सर्व समीकरण है, इसको हम लोगों ने लिखा और ये प्रूफ करके बता दिया है, राइट। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं और भी बताता हूं आपको कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि पूरा डीपली समझाना पड़ता है ना। सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आप, अगर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बिल्कुल आप दोनों साइड देख लीजिए, एक ही टाइप का दिखेगा। यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर भी कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। सेम टाइप का लग रहा है, लेकिन बस दिक्कत कहां पर आ रही है पता है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई मतलब इनटू का साइन लगा हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। कई लोग क्या करते हैं पता है, कुछ भी इसको लेते हैं, हल करते जाएंगे, लास्ट में इस प्लस का निशान को ऐसे करके मिटा देते हैं और आ जाता है आपका इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि गलत है। ऐसा नहीं बनाते हैं, इसका कोई एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, किधर देखना है, जिधर क्या रहेगा बड़ा रहेगा उधर निकालना है। तो अभी तो एग्जैक्ट एक टाइप का दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ तो इसकी तुलना में ये थोड़ा सा बड़ा ही रहता है। और जनरली हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन में एलएचएस लेकर के ही क्या प्रूव करते हैं, आरएचएस प्रूव करते हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग ले लेंगे एलएचएस। तो पहला काम तो हमको क्या ले लेना है, एलएचएस बायां पक्ष तो ले लेते हैं। ये रहा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा आपका कोशेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका। सबसे पहले किधर निकालना है, बड़ा साइड का। इसके बाद दूसरा नंबर हमारा क्या था, क्या साइन थीटा एंड कॉस थीटा में हम इसको बदल सकते हैं, देखते हैं। सेक थीटा अभी तो अकेले में है, क्या सेक थीटा को हम लोग किसी साइन या कॉस में बदल सकते हैं, राइट, बिल्कुल बदल सकते हैं। कोसेक को बदल सकते हैं, एकदम बदल सकते हैं। तो देखिए कैसे बदल सकते हैं हम लोग, जो भी चीज आप चेंज कर रहे हो उसको साइड में लिखिए, यहां पर लिखिए चुकी करके। तो सेक थीटा को हमको बदलना है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, राइट। और कोसेक थीटा बराबर होता है आपका, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक ना। ये चीजें होती हैं, सही है ना। यहां पर देखिए क्या चीज है, यहां पर लेकिन हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है, सेक थीटा नहीं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक थीटा का हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, स्क्वायर थीटा का तो पढ़ा नहीं है, तो कैसे करें, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यहाँ स्क्वायर लगा है, आप इधर स्क्वायर लगाइए। अभी मैंने बताया कि गणित में पक्षपात बिल्कुल नहीं चलता, अगर आप इधर स्क्वायर लगाए हो तो इधर भी लगाइए और सबके ऊपर लगाइए, इधर भी लगाइए, इधर भी लगाइए। वैसे ही ए भी कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इधर अगर स्क्वायर लगा रहे हो तो इधर भी लगाइए, इधर भी लगाइए, सब तरफ। अब एक के ऊपर स्क्वायर लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही रहता है। तो अब जो सेक थीटा का सूत्र था वो बन गया है सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र, राइट। तो इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए सेक थीटा किसमें बदल गया है, कॉस थीटा में, और कोसेक थीटा किसमें बदल गया है, साइन थीटा में। तो यही चीज मैं समझा रहा था कि साइन थीटा कॉस थीटा में बदलना बहुत जरूरी है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि आपको कुछ याद नहीं रखना, साइन और कॉस वाले को ज्यादा याद रखना है, राइट।
तो यहाँ पर हम लोगों ने बदल दिया इसको, चलिए बदलते हैं। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1/, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे, प्लस का प्लस, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब थर्ड नंबर हम लोग का आता है कॉमन। क्या कॉमन निकल रहा है कोई चीज, देखिए जरा, कॉमन निकालना ना। तो कॉमन निकल रहा है क्या कोई चीज, नहीं, कहीं से कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। एक को तो हम लोग कॉमन वैसे भी नहीं निकालते क्योंकि एक ही बचेगा यहाँ, और सेम सेम होना चाहिए ना, सेम सेम रहना चाहिए, बीच में प्लस या माइनस चीज। तो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये भी कॉमन नहीं निकलेगा, राइट। तो कॉमन नहीं निकलेगा। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे आते हैं, क्या एलसीएम निकलेगा। देखो जरा, एलसीएम कब निकलता है, मैंने बताया था कि बटे में रहे, बीच में प्लस या फिर माइनस चिन्ह रहे। तो यहाँ भी बटे में, ये भी बटे में, बीच में प्लस या माइनस चिन्ह, तो एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, सही है। तो चलिए एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लकीर खींचते हैं और यहाँ पर इन दोनों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बस गुणा कर देते हैं ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, चाहो तो आप गुणा का निशान लगा दो या इंटू, जो भी करना चाहो, और आ जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आ जाएगा। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर कोष्टक क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ 2 अंक थोड़े हैं यार, एक एक जने तो हैं अकेले अकेले, इसलिए कोष्टक नहीं लगाए। आप चाहो तो लगा दो कोष्टक, आपकी इच्छा है, वैसे नहीं लगता है। चलिए अब क्या कर लिए हम लोग, अब इन दोनों का भाग करने जाएंगे इधर वाले पक्ष के साथ। तो इन दोनों का जब मैंने भाग करने के लिए इधर लेकर के गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटा, बचा कौन, साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा का ऊपर क्या होगा, गुणा होता है, नीचे से भाग होता है, ऊपर से गुणा होता है एलसीएम में ना। तो कॉस से कॉस कटा, ये कट गया, बचा साइन स्क्वायर, ऊपर 1 से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, राइट। सेम चीज इधर करेंगे, तो इस बार कौन कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटा, बचा कौन, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 से गुणा किया, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे आ गया, राइट। फिर पांचवा नंबर हम लोग आते हैं अपना बीज गणितीय सूत्र पे। तो बीज गणितीय सूत्र में क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ऐसा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला दिख रहा है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, या फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं तो एक कोष्टक में प्लस, एक कोष्टक में माइनस, कुछ दिख रहा है क्या इस टाइप का, तीनों। तो यहां पर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ स्क्वायर स्क्वायर तो लगा है, तो भाई अलग अलग लगा है ना, ऐसे दोनों होने चाहिए, बीच में ऊपर स्क्वायर लगना चाहिए। तो ये दोनों ऊपर में स्क्वायर लगा रहता तब ना, तो ये भी नहीं लगा है, माइनस तो है ही नहीं, तो माइनस का कोई बात ही नहीं है ना, a प्लस बी ना कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई कोष्टक ही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये बीज गणितीय सूत्र हमारा नहीं लगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, छठवां नंबर क्या था हमारा, सर्व समीका। तो क्या सर्व समीका है यहाँ पर, देखो जरा, तो क्या सर्व समीका कहीं पर दिख रहा है, राइट, एकदम दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहां पर आपको फर्स्ट सर्व समीका दिखाई देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इतना पूरा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जाएगा 1, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा, राइट। अब ये एक इसके नीचे, मतलब ये दोनों बटे में है ना, नीचे में, मतलब एक इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, बस यहाँ पर क्या है, इंटू का निशान हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इंटू मतलब गुणे का निशान रहता है, इंटू, और साइन को भी एक के नीचे ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। मान में कोई अंतर नहीं, देखिए तिरछा कट रहा है क्या, नहीं कटेगा एक से, तो हम लोग नीचे का नीचे से, ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे, तो एक एक कम एक, कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वही चीज आ जाएगा, राइट। और अब देखिए आप इस सूत्र को देखिए, हमको पता है यहाँ पर, चूंकि हमको पता है कि 1/, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और 1/, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1/, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, शुरू में ही हम लोग देखे थे। और 1/, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो इतना पूरा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और इतना के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये हो जाएगा आपका 1/, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा,
और ये इंटू गुणे का निशान या ऐसे बिंदी कर दीजिए, और 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका RHS, जिसको आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये आपका प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हुआ लिख दीजिएगा लास्ट में। ये इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि मेरे द्वारा बनाया गया ये जो चीज है, ये जो चीज कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये रहा 2 क्वेश्चन। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं डेली या एक एक दिन के गैप में 2-2 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा। तो ये मैं एक ओवरऑल आपको बता दिया हूं। तो जो त्रिकोणमिति पार्ट है ना, वो केवल हवा बना हुआ है इन क्वेश्चन की वजह से। ये क्वेश्चन है, और त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अलग टाइप का बनेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक काम कर जाए कि नहीं, एक बार सावधि जमा खाता वाला कि एक क्वेश्चन हमको समझ में आ जाए तो सब सारा समझ में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप का बनेगा। हाँ, एक ट्रिक है, टेक्निक है, आप इस तरह से चीजों को अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, राइट। तो ये था आज का वीडियो। अगर आज मैं और भी क्वेश्चन बताऊं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, और फिर मुझे अपलोड करने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ नेट का काफी इशू है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की। तो जाते जाते यदि आपको सच में वीडियो समझ में आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।